तो किसी भी फॉर्म का नाम आ जाता है तो वो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट कहलाएगी। इसी के साथ साथ हम आगे चलते हैं। अगर किसी भी स्कूल का नाम आ जाता है, किसी भी कॉलेज का नाम आ जाता है, या किसी भी यूनिवर्सिटी का नाम आ जाता है, तो ये भी हमारी क्या है, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि ये नाम हमारे द्वारा रखे गए नाम है। किसी भी बैंक का नाम आ जाता है, जो कि आपने ऊपर पढ़ा, और किसी भी बैंक का नाम, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, तो ये सभी क्या है, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है, जो कि हमारे द्वारा रखे गए नाम है। तीसरा इसमें आता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट वो होता है जो किसी चीज को रिप्रेजेंट करता है, हम उसे बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। मतलब किसी पर्टिकुलर पर्सन को रिप्रेजेंट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने मोहन से पैसे लेने हैं, मोहन से पैसे लेने हैं, ठीक है। मैंने मोहन को पैसे देने हैं, लेने को नहीं देखेंगे, मोहन को पैसे देने हैं, मतलब मेरी एक लायबिलिटी है। जब आप किसी से गुड्स को क्रेडिट पे परचेज करते हो तो आपको उसको सामने वाली पार्टी को पेमेंट करनी पड़ती है, ठीक है। मतलब वो हमारा क्रेडिटर बन गया, और किसी से पैसे लेने हो तो डेटर बन गया। ये तो क्लियरली पता है हमारे को, डेटर और क्रेडिटर तो हमारे नेचुरल पर्सनल अकाउंट होते हैं, आपने पहले ही बता दिया, ठीक है। यानी कि हमारी लायबिलिटी है। अब इस लायबिलिटी को टच करते हुए मैंने सिर्फ ये बताना है कि ये तो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो हो गया हमारा, मतलब क्लियर दिखा रहा है, मोहन और सोहन है, वो हो गया। रिप्रेजेंटेटिव जो हमारी लायबिलिटी को शो करे और साथ में किसी को रिप्रेजेंट करे, जो हमारी लायबिलिटी को शो करे और साथ में रिप्रेजेंट करे। फॉर एग्जाम्पल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग का वर्ड मैं आपको पहले ही चैप्टर में बता चुका हूँ, सेकेंड चैप्टर के अंदर, जो आपने बेसिक टर्म्स पढ़ी थी। आउटस्टैंडिंग जो ये रिप्रेजेंट करता है कि आपने किसी पर्सन से उसकी सर्विस तो ले ली है, लेकिन उसकी पेमेंट करनी बाकी है। फॉर एग्जाम्पल, आप जियो का पोस्ट पेड अगर कनेक्शन लेके बैठे हैं, एयरटेल का पोस्ट पेड कनेक्शन लेके बैठे हैं, तो आप लोग इनकी सर्विस को पहले यूज करते हैं, पेमेंट बाद में करते हैं, तो ये एक प्रकार का आपका एक्सपेंस होता है, लेकिन आपने इसकी पेमेंट करनी है, तो हम इसे बोलेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ओके, और आगे चलता हूँ। इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, ये हमारा एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होता है, जो कि हमारे को पे करना होता है। और क्योंकि आप इलेक्ट्रिसिटी की सर्विस को पहले यूज करते हो, लेकिन उसकी पेमेंट कब करते हो, बाद में करते हो, तो ये आपके लिए एक प्रकार का रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बन जाता है, ठीक है। मान लीजिए आपने सैलरी पे करनी है, सैलरी सिंपल शब्दों में एक एक्सपेंस है, लेकिन जब सैलरी के साथ में आउटस्टैंडिंग वर्ड लग जाए तो इसका मतलब ये है कि आपने एक पर्टिकुलर पर्सन को देनी है, ये एक पर्टिकुलर पर्सन, आउटस्टैंडिंग मतलब एक पर्टिकुलर पर्सन को पे करनी है, तो ये आपकी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। इसी प्रकार अगर रेंट आपका एक सिंपल एक्सपेंस है, लेकिन जब इसके आगे आउटस्टैंडिंग वर्ड लग जाता है तो इसका मतलब है कि आपने एक पर्टिकुलर पर्सन को रेंट पे करना है, मतलब मालिक को पे करना है, ये आपकी एक लायबिलिटी है। ओके, तो आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी, इन शॉर्ट कहूं तो अगर किसी भी एक्सपेंस या किसी भी इनकम के आगे, अगर एक्सपेंस के आगे तो आपको मिलेगा वर्ड आउटस्टैंडिंग, और इनकम के आगे आपको मिलेगा प्रीपेड या एक्रूड, जिसे हम एक्ड भी बोल देते हैं, एक्रूड इनकम। बताता हूं ये क्या होता है, ठीक है। अब अगर मैं यहां लिख दूं कमीशन, कमीशन एक सिंपल एक्सपेंस है, लेकिन जब कमीशन के आगे लिखा हुआ है आउटस्टैंडिंग कमीशन, तो इसका मतलब है ये एक पर्टिकुलर पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है। आउटस्टैंडिंग कमीशन जो कि हमारी एक लायबिलिटी बन गई है, जिसे हम बोलेंगे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। लेकिन अगर इसी कमीशन के आगे प्रीपेड या एडवांस लग जाता है, तो इसका मतलब है कि हमें अब एडवांस मिला हुआ है, हमने उस आदमी को सर्विस देनी है। यहां आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है हम सर्विस ले चुके हैं, पेमेंट बाद में करनी है। प्रीपेड का मतलब हमारे पास पहले पेमेंट आ गई है, हमने उस पर्सन को सर्विस देनी है, पर्टिकुलर उस पर्सन को देनी है, उस काम के लिए देनी है, यानी कि प्रीपेड कमीशन। क्लियर? तो ये हमारा क्या बन जाता है, आउटस्टैंडिंग। ये आउटस्टैंडिंग के साथ साथ प्रीपेड, ये हमारा बन जाता है एक प्रकार का रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बन जाता है। और 2-3 एग्जांपल देता हूं पर्सनल के आपको। फॉर एग्जांपल के लिए, अगर यहाँ प्रीपेड कमीशन हो गया है, और अगर इनकम की बात करते हैं, एक्रूड कमीशन, ठीक है, तो ये आपका एक प्रकार का क्या है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, जिसका अंदर ये रिप्रेजेंट करता है कि आपने किसी पर्सन को
जो है ना पर्सन से पैसे पहले ले लिए, लेकिन सर्विस क्या करनी है उसको बाद में देनी है। तो ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के कुछ एग्जाम्पल थे। और अगर मैं बात करूँ, एक एग्जाम्पल आता है सबसे फेमस जो बार बार यूज होगा आपका, प्रीपेड इंश्योरेंस। आप अपनी बाइक का, गाड़ी का, स्कूटर का बीमा कराते हैं, उसकी जो है ना किस्त को आप पहले पे कर देते हैं, सर्विस आपकी बाद में मिलती है, तो वो 1 साल तक के लिए आपको सर्विस दी जाती है। ये सारे का सारा प्रीपेड एक्सपेंस होता है। तो ये भी किसके अंदर आएगा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में। ध्यान रखना, अगर इनके आगे से प्रीपेड और एक्रूड और आउटस्टैंडिंग वर्ड को हटा दिया जाए तो ये सिंपल भाषा में आपका केवल एक्सपेंस और इनकम रह जाएगा। ध्यान रखना, केवल एक्सपेंस और इनकम रह जाएगा, क्योंकि इनके आगे आउटस्टैंडिंग वर्ड लगता है या प्रीपेड वर्ड लगता है, ठीक है, या एक्रूड वर्ड अगर लग जाता है तो इसका मतलब है ये सारा का सारा आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। ठीक है, अब मैं आगे चल रहा हूँ, कुछ एग्जांपल लेके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ एक एक करके, जिससे कि आपको बात थोड़ी जल्दी समझ में आ जाएगी। ठीक है, सबसे पहले मैं लेके चलता हूँ आपको पर्सनल अकाउंट की तरफ वापिस एक बार लेकर के। कहता मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ है पेड 20,000 टू मोहन। मैंने मोहन को 20,000 रुपीज पे कर दिए। भाई साहब अकाउंट को पहचानो। आप 1 मिनट में पहचान लो। कैसे पहचानोगे? पेड का मुझे पता नहीं है भैया, मोहन नाम आ गया। मोहन नाम आ गया तो कौन सा पर्सन है, कौन सा अकाउंट है भाई? पर्सनल अकाउंट है। ठीक है, मैंने इसका रूल आपको पहले बता दिया और मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ठीक है, तो ये आपका एंट्री दिया हुआ है और रूल आपको पता लग गया। मोहन, मोहन को देखते ही आपने पहचान लिया भाई पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट के दिमाग में आती है आपका रूल जाएगा, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। पेड, आपने मोहन को पे किया है, पेड टू मोहन लिखा हुआ है ना, तो मोहन ने पैसे रिसीव करे हैं, तो मोहन आपका क्या हो गया, एक प्रकार का रिसीवर हो गया। तो मैं आंख बंद करके मोहन को क्या कर दूंगा, डेबिट कर दूंगा, क्योंकि मोहन रिसीवर है और हमने क्या करना है, डेबिट द रिसीवर। तो मैं क्या लिखूंगा, मोहन टू कैश। अब एक बात का ध्यान रखना, आपका जो परफॉर्मा होता है वो आपका बनता है जर्नल का परफॉर्मा। मैं आपको बना के समझा देता हूं। यहां सबसे पहले आप लोग लिखते हैं डेट, फिर लिखेंगे आप पर्टिकुलर, यहां लिखते हैं आप लोग डेबिट, यहां लिखते हैं आप लोग क्रेडिट, और यहां आप लिखते हैं LF, यहां लिखते हैं आप लोग पर्टिकुलर, और यहां लिखते हैं आप लोग डेट। ठीक है, ये एंट्री जो मैंने करी है, मोहन एक रिसीवर है, मोहन रिसीवर है तो मोहन क्या हो जाएगा, डेबिट। मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, मोहन। जो भी ट्रांजैक्शन का इम्पैक्ट होगा वो मुझे यहाँ लिखना है, मोहन। मोहन के बाद एक छोटा सा कोमा लगा लिखना, मोहन्स अकाउंट डेबिट हो रहा है। सपोज कीजिए ये 20,000 दे रहा है, तो मोहन को हमने क्या करना है, डेबिट। यहाँ लिख देंगे हम लोग डेबिट। और क्रेडिट किसको करना है, कुछ नहीं दे रखा, तो यहाँ पर हमारी जेब से कैश जा रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, थोड़ा सा स्पेस छोड़ूंगा आगे से मैं, और यहाँ लिखूंगा टू कैश 20,000। कैश हमारे पास से गया, उसको हमने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जितने अमाउंट से डेबिट होता है उतने ही अमाउंट से क्रेडिट होता है। हमेशा दोनों का इम्पैक्ट क्या रहता है, इक्वल रहता है। ठीक है, जितने अमाउंट से डेबिट होगा उतने ही अमाउंट से क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो मैं क्या लिखूंगा, मोहन टू कैश। आगे चलता हूं, एक एंट्री और लिख के देखते हैं। पेड टू मोहन लिखा हुआ था, अब मैं लिखता हूं पेड टू दीपक 1,000। पहली एंट्री होगी, मैंने इसको बंद कर दिया। हालांकि यहाँ पर हमारे को नरेशन लिखनी होती है, वो आपको बाद में सिखाएंगे। ये हमारी एंट्री नंबर 1 थी। अब एंट्री नंबर 2 है, पेड टू दीपक लिखा हुआ है।
आप पहचानिए अकाउंट। पेड टू दीपक, दीपक आ गया भाई। दीपक आपका कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है। पेड टू दीपक, दीपक को हमने पे किया, यानी कि दीपक एक तरह का क्या है? रिसीवर है। दीपक एक प्रकार का क्या है? रिसीवर है। तो मैं दीपक को क्या कर दूंगा? डेबिट। क्या लिखूंगा? दीपक के बाद कोमा लगा देंगे। दीपक्स अकाउंट डेबिट है, बेशक आप यहाँ डेबिट डाल दीजिए। कितना अमाउंट है? 1000। डेबिट में मैं लिख दूंगा यहाँ 1000। और टू मैंने दीपक को पे कैश पे किया है। पे का मतलब उसको दे दिया टू कैश, थोड़ा सा स्पेस छोड़ा और टू कैश लिख के क्रेडिट साइड में मैंने अमाउंट कितना लिख दिया? 1000 रुपीज। ये आपकी 2 एंट्री कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब मैं एक और एंट्री करके बताता हूँ। यहाँ लिखता हूँ रिसीव्ड फ्रॉम श्याम 5000 रुपीज। शाम से मैंने 5000 रिसीव करे हैं। भाई अब मेरे पास कैश आ रहा है, मेरे पास कैश आ रहा है, लेकिन देने वाला पर्सन कौन है? श्याम है। देने वाला पर्सन कौन है? श्याम। श्याम रिसीवर नहीं है, बल्कि श्याम क्या है? एक प्रकार का गिवर है। तो आपको रूल पता है, क्या रूल है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। गिवर कौन है? श्याम। तो मैं यहाँ पर टू लगा करके और यहाँ लिखूंगा श्याम, कोमा लगा के लिखेंगे अकाउंट। किसी भी पर्सन का जब नाम आ जाता है तो मुझे उस नाम के साथ में कोमा लगा करके क्या लिखना पड़ता है? अकाउंट। टू शाम्स अकाउंट, यानी कि श्याम का अकाउंट। श्याम का अकाउंट मैंने क्या कर दिया? 5000 से क्रेडिट कर दिया। और मेरे पास क्या आ रहा है? कैश आ रहा है। तो मैं कैश को क्या लिख दूंगा? डेबिट कर दूंगा। कैश अकाउंट डेबिट कितने से करूंगा? 5000 से। ठीक है, और आगे चलते हैं ताकि और हमारे को समझ में आ सके। यहाँ लिखा था मैंने रिसीव्ड फ्रॉम श्याम, इसकी एक और एंट्री लिखता हूं मैं। और यहाँ एंट्री में लिख रहा हूं रिसीव्ड फ्रॉम अमित, लिख रहा हूं 7000 रुपीज। अमित से मैंने 7000 रुपीज रिसीव करे हैं। अब मैं परफॉर्मा नहीं बना रहा, सीधा सीधा यहाँ चलो बना देते हैं यहाँ परफॉर्मा भी एक बार फिर से, ताकि आपको समस्या ना आए। यहाँ सबसे पहले आपको मालूम है डेट, फिर आपको पता है पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट एंड क्रेडिट। एंट्री बता रहे हैं रिसीव्ड फ्रॉम अमित, अमित से रिसीव करे हैं, यानी कि अमित एक गिवर है। अगर अमित गिवर है तो रूल हमारा लगेगा डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो मैं अमित एक गिवर है तो मैं टू क्या लिख दूंगा? अमित लिख दूंगा और अमाउंट डाल दूंगा 7000। और मेरे पास क्या आ रहा है? कैश आ रहा है। कैश अकाउंट डेबिट टू 7000। क्लियर? तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं? अकाउंट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मैं एक और एंट्री आपको करके दिखा देता हूँ, ये थोड़ी सी और आसानी लगे आपको कि हमें कुछ समझ में आ रहा है। ठीक है, मैं लिखता हूँ पे टू सोहन, पे टू सोहन 700 रुपीज। अब बताइए, पेड टू सोहन, सोहन को दिए। सोहन को दिए मतलब सोहन एक रिसीवर हो गया। सोहन एक रिसीवर हो गया तो हमारा रूल क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर। तो मैं सोहन को क्या कर दूंगा? डेबिट कर दूंगा। सोहन्स अकाउंट डेबिट कितने अमाउंट से? 700 रुपीज से। और टू क्या लिख दूंगा? कैश 700 रुपीज। इस तरीके से हम अपने जो है ना पहले पर्सनल अकाउंट को अच्छे से समझ भी सकते हैं और कर भी सकते हैं। जो सबसे पहला काम आपने करना है, इस एंट्रियों को बाद में करना है, पहले इन सभी अकाउंट्स के बारे में आइडेंटिफाई करना है। मैंने आज आपको केवल पर्सनल अकाउंट के बारे में बताया है। क्लियर? एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ सारा 1 मिनट के अंदर। पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट में किसी भी पर्सन का अकाउंट, किसी भी फर्म का अकाउंट, किसी भी कंपनी का अकाउंट, किसी भी स्कूल का अकाउंट, किसी भी बैंक का अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, डेटर, क्रेडिटर, ड्रॉइंग अकाउंट, ये सभी पर्सनल अकाउंट के एग्जाम्पल हैं। फिर मैंने इन सभी अकाउंट्स को अलग अलग 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इसमें पहला आता है आपका नेचुरल पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सन वो किसी नेचुरल पर्सन का होता है, ह्यूमन बीइंग का होता है, लाइक राम, श्याम, मोहन। कैपिटल अकाउंट, डेटर अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट और ड्रॉइंग अकाउंट। दूसरा अकाउंट आपका आता है आर्टिफिशियल पर्सन, जो हमारे द्वारा बनाया गया नाम होता है, किसी भी कंपनी का नाम, किसी भी फर्म का नाम, किसी भी स्कूल का नाम, किसी भी बैंक का नाम। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट।
आफ्टर दैट मैंने आपको बताया रिप्रेजेंटेटिव, जो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि आपके किसी भी एक्सपेंस और इनकम के आगे अगर आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड वर्ड लग जाता है तो वो बन जाता है आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। इस तरीके से काम करते हुए सबसे पहले आपको इनको आइडेंटिफाई करना है। इनको आइडेंटिफाई करने के बाद हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसके आपके जो है ना रियल और नॉमिनल अकाउंट के बारे में बताएंगे, ताकि आपको और आसानी से समझ में आ जाए। आपको इनके एग्जाम्पल्स को पढ़ना है, सिर्फ इनको समझना है और अपने हाथ से सभी चीज़ों को लिखना है। अगर आप लिख लेंगे एक एक चीज़ को बड़ी आसानी से आपकी बुक से, चैप्टर नंबर आपका 7 है और चैप्टर नंबर 7 में 7.3 पेजेस के ऊपर आपका सारा कुछ गिवन है। अब इनको बड़े आसानी से करिए और समझिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको बाकी बातें बताते हैं।